हम आपकी आवाज़ हुकूमत तक ज़रूर पहुँचाएंगे। ये वक्त के हुक्मरान अगर अमन चाहते हैं तो जो इन्होंने हमसे माहदा किया था वही पूरा कर दे। हम अमन के साथ जाते हैं। और 6-7 ऐसे जख्मी है, बुरी हालत में जख्मी है। हेलीकॉप्टर से फायरिंग हुई। हमारे जितने भी कारकुनान को पकड़ा हुआ है सारों को रिहा किया जाए। इन्होंने झूठी मुकदमात चलाए कि इन्होंने तेजाब फेंका है। बोल न्यूज़ के शुक्रगुजार हैं जो हमारी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बॉल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा इरशाद। नाज़रीन, इस वक्त हम गुजरांवाला में मौजूद हैं और ये मेन जीटी रोड है जहां इस वक्त टीएलपी के कारकुनों ने जगह जगह से इसको बंद किया हुआ है क्योंकि इनका काफिला इसी सड़क से होता हुआ फैज़ाबाद की तरफ जाएगा। हुकूमत ने तो मुतालबात मानने से इनकार कर दिया है और आवाम से पूछते हैं कि आवाम क्या चाहती है यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आपके क्या मुतालबात हैं जो हुकूमत मान नहीं रही, इसकी क्या वजह है? हमारे मुतालबात ये हैं कि जो फ्रांस का सफ़ीर है उसको यहाँ से दफ़ा किया जाए क्योंकि हज़ूर अलैहिस्सलाम हर चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं। देख अब कई दिनों से हम रवाना हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 16 शहादतें हो चुकी हैं, लेकिन 16 शहादत के बावजूद हम फिर भी अपने आप को बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में फ्रांस का सफ़ीर नहीं है, इसके बावजूद जो मुतालबात हैं वो क्या मुतालबात हैं आपके? पाकिस्तान में तो फ्रांस का सफ़ीर है ही नहीं, फिर इस क्या मुतालबात हैं? हमारे अवाम के मुतालबात है कि हमारे फ्रांस की सतह हमारे हर चीज़ के भाई फ्रांस से आप ये चाहते? फ्रांस ने हुकूमती सतह पर वो किया था, गुस्ताख रसूल के हाके बनाए। हमें चाहिए कि हम हुकूमती सतह पर बाकायदा किया जाए। खिलाफ जितनी भी इन लोगों ने क्या नाम है FIR काटी हुई है, दहशतगर्द की FIR काटी हुई है, ये सारे मतलब रद्द करें और हमारे जितने भी कारकुनान को पकड़ा हुआ है सारों को रिहा किया जाए। बिलखुसूस हमारे उलमा इकराम को पकड़ा है इन्होंने, साद रिजवी जो अमीर है तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इनको क्या नाम है मतलब फ़ौरन से फ़ौरन रिहा किया जाए। हमारे बस यही मुतालबात हैं जिनकी बिना पे हम सब निकले हुए हैं। हम सब लोग हर चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं इन लोगों की, जारी किया जाए हर चीज़। जब क्या नाम है हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि आप रिहा कर दें तो फिर ये क्या नाम है हुकूमत को क्या पड़ गया कि रिहा क्यों नहीं कर रही है हमारे क्या नाम है साद रिजवी साहब को। अच्छा, आपको आपके ये जो मुतालबात हैं साद रिजवी जो इस टाइम जेल में है उन तक पहुंच रहे हैं? ये तो हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है। साद रिजवी से तो हमारे इस वक्त कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हम आपकी आवाज़ जो है हम आपकी आवाज़ हुकूमत तक ज़रूर पहुंचाएंगे और हम ये भी कोशिश करेंगे पाकिस्तान के हालात पूरा अमन रहे। इन्होंने झूठी मुकदमात चलाए कि इन्होंने तेजाब फेंका है, लेकिन तेजाब पुलिस वालों ने फेंका है। उसके बाद रबड़ की गोली चलाई, उसके बाद दूसरी असली गोली चलाई, उसके बाद ग्रेनेड पकड़े गए। ग्रेनेड पकड़े हमारा एक बंदा शहीद किया, हेलीकॉप्टर से फायरिंग हुई, हेलीकॉप्टर से। और 6-7 ऐसे जख्मी है, बुरी हालत में जख्मी है। क्या हम मुसलमान नहीं है? सीधियां गोलियां मारन दे। ये मुसलमान नहीं लगते, ये मुसलमान नहीं है, हुकूमत मुसलमानों की नहीं है। हम अमन के साथ जाते हैं। आप बिल्कुल रास्ते हटा दे, रास्ते साफ कर दे। हम किसी को तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। हम इस्लामाबाद तक जाएंगे, बिल्कुल अमन तरीके से जाएंगे। अगर किसी की तोड़ फोड़ हो तो इंशाल्लाह हमारे गर्दन उसके लिए हाजिर, जो कहते हैं हम जिम्मेदार है उस चीज के। ये वक्त के हुक्मरान अगर अमन चाहते हैं तो जो इन्होंने हमसे माहदा किया था वही पूरा कर वो पूरा कर दें। ये आवाम को तकलीफ तो ये हुक्मरान दे रहे हैं। हुक्मरान बोल न्यूज़ के शुक्रगुजार हैं जो हमारी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। इसी तरह दूसरे चैनल को भी चाहिए कि वो यहाँ आए और रिपोर्टिंग करें और हमारी आवाज़ पाकिस्तानी चाहते रहेंगे और इंशाल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे। कल क़यामत के दिन दूसरे चैनल वाले ने भी यही जवाब देना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।